हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू ड्रीम्स कंप्यूटर लर्निंग, आपका अपना लर्निंग जोन। आज हम शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज़ फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम 25-26 का डे 1। तो डे 1 का हमारा टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। यही वो टर्म्स हैं जो हर एग्ज़ाम्स में रिपीट होती हैं और जिन्हें अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। वाई दिस मैटर, वाई दीज आर इम्पॉर्टेंट। फ्रेंड्स, एसएससी, बैंक्स, रेलवे और स्टेट एग्ज़ाम में कंप्यूटर सेक्शन से 10 to 20 क्वेश्चंस फिक्स आते हैं और अगर आप बेसिक टर्म आपकी क्लियर है तो 80% क्वेश्चन बिना सोचे आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस टाइप फ्रीक्वेंटली आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैच द फॉलोइंग, वन लीनियर डेफिनेशन, फुल फॉर्म, प्रैक्टिकल यूजेस बेस्ड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, जो भी आप टर्म्स रेगुलर यूज़ करते हो उसको फ्लैश कार्ड में लिखिए और उनको रिवाइज करना स्टार्ट करें। नाउ लेट्स बिगिन विद द बेसिक टर्म। फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपसे इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना एंड देन आपको आउटपुट प्रोवाइड करना। इसके बेसिक्स फीचर्स हैं स्पीड, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन एंड स्टोरेज। एग्ज़ाम्पल में आप इसको बोल सकते हो आपके स्मार्टफोन्स। वो एक आपका ऐसा कंप्यूटर है जो आपसे इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट देता है। ऐसे ही आपका कैलकुलेटर, एटीएम, ये सब क्या है आपके कंप्यूटर। नेक्स्ट इज़ आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल मीन्स बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। जो बेसिक काम है कंप्यूटर का, यूज़र से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, देन प्रोसेस करके आपको मीनिंगफुल आउटपुट देता है और उसके बाद उसको उस इंफॉर्मेशन को कहीं पे स्टोर कर। फॉर एग्ज़ाम्पल, MS वर्ड में जब आप कुछ टाइप करते हो तो CPU उस डाटा को प्रोसेस करता है, रिज़ल्ट जो है वो स्क्रीन पे शो होता है और फाइल कहाँ पे सेव होती है, हार्ड डिस्क में। क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट इज़ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट वन इज़ हार्डवेयर। वो सब फिज़िकल पार्ट्स जो आप देखते हैं और जिनको आप टच कर सकते हो, वो आपका सिस्टम्स के क्या होते हैं, हार्डवेयर्स। जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU मीन्स all the input output devices including CPU are the hardware of the computer। इनको आप टच भी कर सकते हो और ये आप देख भी पाते हो, राइट। नेक्स्ट इज इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को डाटा देंगे, वो क्या होते हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माइक्रोफोन, वेबकैम। These all are the input devices and output devices जिससे हम रिज़ल्ट लेते हैं, जिनके थ्रू सिस्टम हमें आउटपुट देता है। जैसे हमारे पास है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, राइट, स्पीकर। These all are the output devices. Next is software. Software is also the component of computer system. Software क्या है, वो प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर को काम करने में मदद करते हैं, जैसे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड। दीज आर द सॉफ्टवेयर ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट, आगे जो सॉफ्टवेयर है 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि मशीन को रन करते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम को रन करते हैं, वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आपकी विंडोज़, लिनक्स, ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए ही बने हैं, उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। फॉर एग्जांपल, वर्ड, एक्सेल, पेंट, ऑल दीज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर रन करता है आपकी मशीन को और एप्लीकेशन जो सॉल्व करता है आपकी नीड्स को। ये है टिप। नेक्स्ट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर और यूज़र के बीच का एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है। हमने जब कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है, हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना है, तो कैसे इंटरेक्ट करेंगे, वो सब कौन चीज़ें मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, विंडोज़, एंड्रॉयड्स, लिनक्स, ये सब क्या है हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज़ मेमोरी टाइप। फर्स्ट वन इज़ रैम।
रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स टेम्परेरी मेमोरी। ये कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, बस इसको ये समझ लो, शॉर्ट टर्म मेमोरी। जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो डाटा क्या हो जाता है, डिलीट। नेक्स्ट इज़ रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंट मेमोरी है जिसमें सिस्टम का स्टार्टअप डाटा होता है। क्लियर? ये डाटा सिर्फ रीड हम कर सकते हैं, इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। कैश मेमोरी हम हाई स्पीड मेमोरी होती है, ये रैम और सीपीयू के मिडल में इंटरफेस का काम करती है, मिडल में होती है, ठीक है, ताकि रैम की स्पीड को हाई अप करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैश मेमोरी। एंड वर्चुअल मेमोरी, स्पेस ऑन अ हार्ड डिस्क यूज्ड एज अ रैम स्टोरेज यूनिट। ये क्या, ये हार्ड डिस्क में एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अगर आपकी जो रैम है उसकी स्टोरेज फुल हो जाती है तो हम एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करते हैं जो हार्ड डिस्क में, तो हार्ड डिस्क क्या करती है, उतना सा पोर्शन आपका रैम एक्ट करती है। क्लियर? वो वर्चुअल है कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट इज़ स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट मीन्स वो यूनिट जो मेमोरी को स्टोर करने में यूज़, इसमें हम यूज़ करते हैं बिट एंड बाइट। बिट जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है डाटा का, और 8 बिट से मिलके बनता है 1 बाइट। याद रखने का टिप है आपके पास, बाइट में 8 बिट्स होते हैं, राइट। उसके बाद हमने यूनिट्स बता रखे हैं, 1 KB इज़ इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 MB इज़ इक्वल टू 1024 KB, 1 GB इज़ इक्वल टू 104 MB एंड 1 TB इज़ इक्वल टू 1024 GB। नेक्स्ट हमारे पास निमोनिक्स। निमोनिक्स मीन्स किसी चीज़ को याद रखने का टिप। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स के लिए हमारे पास है चिप्स। चिप्स मीन्स C for CPU, H for हार्डवेयर, I for इनपुट, P for प्रोसेस, S for सॉफ्टवेयर। मीन्स हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ये इसमें कवर अप हो गए। स्टोरेज यूनिट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं किड्स मेक गुड टैकीज, KB, MB, GB एंड TB। नेक्स्ट है फुल फॉर्म जो मोस्टली हमारे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। और यहाँ पे मैं एक आपको टिप दूंगी, इन सभी का एक चार्ट बना लो और रोज़ रिवाइज़ करो। क्विक टेबल वैसे मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, आप इसी फॉर्म में क्विक टेबल बना सकते हो जिसको आप डेली रिवाइज़ करो, ठीक है। ऐसे ही कुछ ट्रिक्स और टिप्स की हेल्प से आप अपनी रिवीजन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, राइट। ऐसे ही टिप और ट्रिक्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट आपके पास हैं कुछ MCQ। 8 MCQs हैं जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सबसे पहले फर्स्ट आपका क्वेश्चन है CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोग्राम यूटिलिटी, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। सेकेंड इज विच ऑफ दीज इज़ नॉट हार्डवेयर। ऑप्शन है माउस, मॉनिटर, MS वर्ड, प्रिंटर। नेक्स्ट वोलाटाइल मेमोरी इज RAM, ROM, SSD, HDD. Next, which of the following is an input device? Monitor, printer, keyboard, speaker. Next, which of the following is an example of system software? MS Excel, Chrome, Windows operating system, WhatsApp. Next, what is the correct order of computer operation? First one is output, input, process, store. Second is input, process, output, store. Next, इनपुट आउटपुट प्रोसेस स्टोर। नेक्स्ट प्रोसेस इनपुट आउटपुट स्टोर। इन सभी के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और मुझे बताइए कि आपकी रिवीजन कैसे चल रही है। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज़ बोथ इनपुट एंड आउटपुट? माउस, टच स्क्रीन, स्पीकर एंड स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेमोरी इज़ यूज टू स्टार्ट द कंप्यूटर? रैम, रोम, कैश एंड फ्लैश ड्राइव। ये सब क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किए हैं, तो पहले आप अच्छे से वीडियो को देखिए, अगर समझ नहीं आती दोबारा वीडियो को देखिए और उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए कमेंट में। फ्रेंड्स, ये था डे 1 का इम्पॉर्टेंट टर्म्स। आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखें और रिवाइज करें। और आपके लिए होमवर्क है 5 टर्म्स खुद लिखो और उनको रियल लाइफ में ढूंढो कि कहाँ कहाँ पे हैं वो टर्म्स। कमेंट में लिखो ready for day 2 and don't forget to like this video, subscribe to Dreams Computer Learning, hit the bell icon for the update.
मिलते हैं डे 2 की वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे फोकस्ड, कीप लर्निंग।